सो गाइस वेलकम है आपका एक बार फिर से ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सीरीज को आगे इंक्रीज करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं एसओपी और पीओएस फॉर्म के बारे में। हम देखेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशन के अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में मीन टर्म और मैक्स टर्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है और कैसे हम कैनोनिकल एसओपी और पीओएस को फाइंड करते हैं नॉर्मल एसओपी और पीओएस से। इनके इंटर कन्वर्जन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले एसओपी और पीओएस की बात करें तो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो बुलियन एक्सप्रेशन को शो करने के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जिसमें से एक होता है एसओपी एंड सेकंड वन इज पीओएस। एसओपी को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। जैसा कि नेम से क्लियर है कि एसओपी का फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हमें डिफरेंट प्रोडक्ट लेने हैं जिनके हमें सम को लिखना है। लाइक हम लिख सकते हैं ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार। यहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट है लाइक दिस दिस एंड दिस प्रोडक्ट और ये सम है जिसको हम ऐड कर रहे हैं। इस फॉर्म को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, मींस डिफरेंट प्रोडक्ट के टर्म को हम ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक और चीज याद रखना है कि एंड ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पे डॉट और ऑपरेशन के लिए यहाँ पे हम प्लस का यूज करते हैं। तो इस बेसिक पे आए तो इसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। सिमिलरली पीओएस की बात करें तो नेम से क्लियर है प्रोडक्ट ऑफ सम, मींस डिफरेंट प्रोडक्ट के हमको सम को देखना है। लाइक प्रोडक्ट ऑफ सम ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा सम हो गया और इसके हमें मल्टीप्लीकेशन को देखना है। प्रोडक्ट ए बार प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये जो हमारा फॉर्मेट है इसको हम कहते हैं पीओएस फॉर्म। यहाँ पे एसओपी की बात करें या फिर पीओएस की बात करें, इसका मेन यूज होता है बुलियन एक्सप्रेशन को शो करने का। यह एक अलग अलग फॉर्मेट होता है, इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। लाइक अगर एसओपी की बात करें तो एसओपी में जो हमारा आउटपुट होता है आउटपुट इक्वल टू 1 होता है और हमारा पीओएस में जो आउटपुट होता है वो हमारा 0 होता है। यहाँ पे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है 1 और 0 का। हम एक टेबल बनाएंगे जिससे और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे अभी हमें देखना है कि एसओपी का जो आउटपुट 1 होता है और पीओएस का आउटपुट हमें 0 देखने को मिलता है। सम प्रोडक्ट और अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें तो ये बेसिक डेफिनेशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मीन टर्म क्या होते हैं एंड मैक्स टर्म क्या होते हैं। बेसिकली एसओपी के जितने इंडिविजुअल टर्म होते हैं उसको हम कहते हैं मीन टर्म, मीन टर्म। और इसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं समिशन का, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है। और सिमिलरली पीओएस के जितने भी टर्म होते हैं एसओपी पीओएस, पीओएस के जितने इंडिविजुअल टर्म होते हैं उसको हम कहते हैं मैक्स टर्म। इसे हम कैपिटल एम से शो करते हैं, इसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं और यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन पाई का यूज करते हैं। ये होता है मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। तो एक बार हम पहले टेबल बना लेते हैं जो एक्चुअल में कैसे हम डिफाइन करते हैं यहाँ आउटपुट 1 का क्या मीनिंग है, आउटपुट 0 का क्या मीनिंग है। उसके बाद और ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे जिससे कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम कैनोनिकल एसओपी को फॉर्म करते हैं और कैनोनिकल पीओएस को हम फॉर्म करते हैं और कैसे हमें इंटर कन्वर्जन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक टेबल के फॉर्म में कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और पूरा एसओपी और पीओएस का टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहां पे मैं पैरामीटर की बात करें तो 3 बेसिक पैरामीटर लूंगा ए बी सी। एसओपी पीओएस। One like A, B and C. 0 0 0 0 0 1
0 1 0। ये हम बेसिक नंबर लिख रहे हैं, जो नॉर्मल डेसिमल सिस्टम का नंबर होता है उसको जैसे हम अगर 3 बिट के फॉर्म में लिखें तो डिजिटल में ऐसे ही लिखते हैं 0 1 1। एक बार में हमें एक ही बिट को चेंज करना है 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सो ये हमारा 3 पैरामीटर हमारे पास है A, B एंड C। लाइक एक लॉजिक गेट की बात करें तो हमारे पास 3 इनपुट अवेलेबल है। अब यहाँ पे SOP फॉर्म की सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम SOP फॉर्म को कैसे लिखते हैं। तो SOP फॉर्म की बात करें तो सम ऑफ प्रोडक्ट है। मैंने कहा था कि यहाँ पे हम आउटपुट को 1 लेते हैं, मीन्स हम 1 के लिए नॉर्मल A यूज करेंगे और 0 के लिए हम A बार यूज करेंगे। सिमिलरली POS की बात करें, ये SOP के लिए है। POS की बात करें तो यहाँ आउटपुट 0 होता है। सो अगर हमें 0 मिल रहा है तो हम यहाँ पे A लिखेंगे और 1 मिल रहा है तो हम यहाँ पे A बार लिखेंगे। सो 1 बाय 1 हम राइट करते हैं। लाइक यहाँ पे क्या है, A B C तीनों ही 0 है तो तीनों पे बार होगा और सम ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब इंडिविजुअल टर्म का हमें प्रोडक्ट को लिखना है। A बार B बार C बार, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C। अब यहां पे A बार B बार C, यहां पे क्या लिख सकते हैं, A बार B C बार, A बार B C, A B बार C बार, A B बार C, A B C बार, A B C। सिमिलरली यहां पे सारा रिवर्स हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बार, A प्लस B बार प्लस C, A प्लस B बार प्लस C बार, A बार प्लस B प्लस C, A बार प्लस B प्लस C बार, A बार प्लस B बार प्लस C, A बार प्लस B बार प्लस C बार। सो ये हमारा बेसिक फॉर्म है SOP और POS का। सिमिलरली यहाँ पे हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। लाइक हमें पता है कि अगर इसको डेसिमल में लिखें 0 1 2 3 4 5 6 7, सो इसको हम लिखते हैं M0 M1 M2 M3 M4। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 and M7। सिमिलरली M5 M6 and M7। सो ये बेसिक मीनिंग होता है आउटपुट का। अब जैसे किसी क्वेश्चन में हमें लिख के दे दे स्मॉल m की वैल्यू समीशन ओवर 0 1 3 है, तो इसका मतलब है हमें M0 लेना है, हमें M1 लेना है और हमें M3 लेना है। मीन्स जो हमारा फंक्शन होने वाला है वो होने वाला है M0 प्लस M1 प्लस M3 इक्वल टू A बार B बार C बार प्लस M1 की वैल्यू है A बार, M1 की वैल्यू B बार C प्लस M3 की वैल्यू क्या है हमारे पास A बार B C। सिमिलरली अगर कहीं पे हमें देखने को मिल जाए कैपिटल M इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 एंड 2, मीन्स F की जो वैल्यू होने वाली है, जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू होगी 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो M1 और M2 का मल्टीप्लीकेशन होगा A प्लस B प्लस C बार डॉट M2 है A प्लस B बार प्लस C। सो इस तरीके से हम मीन टर्म और मैक्स टर्म से SOP और POS फॉर्म को लिखते हैं। सो ये पूरा बेसिक हो गया। SOP क्या है, POS क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें बुलियन एक्सप्रेशन को शो करना है। तो दो अलग अलग मेथड हमारे पास है। और बेसिकली मीन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है, हमने वो देख लिया। आउटपुट SOP का 1 होता है और POS का आउटपुट 0 हमें देखने को मिलता है। मीन टर्म SOP का इंडिविजुअल टर्म होता है और मैक्स टर्म हमारा POS का इंडिविजुअल टर्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म क्या है। लाइक
अगर बेसिक डिफिनेशन की बात करें तो हमारे पास जब कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दिया है, लाइक हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन के 3 पैरामीटर हैं, 3 इनपुट है A, B एंड C, और हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया है तो हो सकता है कि जितने भी इंडिविजुअल टर्म है वो सारे ही पैरामीटर को कंटेन ना करे। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, हमारे पास 2 टाइप के बूलियन एक्सप्रेशन हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है ABC प्लस A बार BC प्लस ABC बार। वही हमारे पास सेकंड जो बूलियन एक्सप्रेशन है AB प्लस ABC बार प्लस A बार BC। यहाँ पे देखा जाए तो ईच इंडिविजुअल टर्म में जितने भी पैरामीटर हैं सारे ही पैरामीटर इंक्लूड हैं, लेकिन यहाँ पे C हमारे पास नहीं है, यहाँ पे केवल A और B है। स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का वह फॉर्म होता है जहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन के जितने भी इंडिविजुअल टर्म है वो सारे ही टर्म जितने भी पैरामीटर है सभी को कंटेन करते हो। लाइक ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है और ये हमारा स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म है। बेसिकली 2 टाइप के फॉर्म फिर हम हो जाते हैं, लाइक एसओपी और पीओएस हमने डिफाइन किया था, तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म एंड कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। हम देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म को कैसे हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम कैनोनिकल एसओपी क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम कैनोनिकल पीओएस कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं कि कैसे हम कैनोनिकल फॉर्म को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैनोनिकल एसओपी के बारे में, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। चाहे कैनोनिकल एसओपी की बात करें या पीओएस की बात करें, दो आइडेंटिटी को हमें याद रखने की जरूरत है। A प्लस A बार इक्वल टू 1, जैसा कि ऑब्वियस है कि उसके और उसका जो अपोजिट है 0 + 1 या 1 + 0 1 ही होता है। और दूसरा जो आइडेंटिटी है A डॉट A बार इक्वल टू 0। इसी के बेसिस पे हम कैनोनिकल एसओपी को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बूलियन एक्सप्रेशन को लेंगे जो है F इक्वल टू A प्लस B बार C प्लस A B C। अब जैसा कि यह कैनोनिकल फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल A है, BC प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे A प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, B प्लस B बार, और जो तीसरा जो टर्म गायब है उसको भी हम सिमिलरली ऐड करेंगे, प्लस A प्लस A बार डॉट B बार C प्लस A B C। इसको अगर मल्टीप्लाई करें ABC प्लस AB C बार प्लस A B बार C प्लस A B बार C बार प्लस A B बार C प्लस A बार B बार C प्लस A B C। अब ABC जितना कॉमन है हमें पता है कि A प्लस A ही होता है, तो एक ABC यहाँ से कट गया, और क्या कट हो सकता है, A B बार C ये कट हो जाएगा। हमारे पास 1 2 3 4 टर्म बच गए, A B C बार प्लस A B बार C बार प्लस A बार B बार C प्लस A B C। हमें पता है ABC क्या होता है, M7। सिमिलरली A बार B बार C है 0 0 1 मीन्स M1। A B बार C मीन्स 1 0 0 मीन्स क्या है, 1 है, बाकी 0 होगा, यहाँ M4। A जब हमने पिछले टेबल में इसके बारे में बात की, A B C बार है तो 1 1 0 मीन्स M6। हमारा जो F की वैल्यू होगी समीशन ओवर 1 4 6 7। दिस इज अवर एसओपी फॉर्म। यहाँ पे एक टर्म के बारे में हमने बात नहीं की, लाइक A B और C। पहला एक टर्म आ गया A B बार C, A B बार C, हमारा A B बार C आ गया, A B C बार A B C बार A B बार C बार A B बार C बार। सिमिलरली बाकी 2 टर्म के बारे में हमने बात की, जो यहाँ पे B बार C से हो रहा है A B बार C प्लस A बार B बार C, और सिमिलरली A B C है। यहाँ से A B C एक A B C बचेगा, A B C बार और A B बार C, A B C बार और A
यहाँ पे हमने एक टर्म को मिस किया क्योंकि 1 2 3 4 5 हमारे पास टर्म है, प्लस ए बी बार सी। ए बी बार सी क्या होता है 1 0 1 मीन्स M5। सो 1 4 5 6 7 ये हमारा कैनोनिकल एसओपी फॉर्म का एक्चुअल फॉर्म है, जो नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में ए प्लस बी बार सी प्लस ए बी सी लिखा हुआ है। यहाँ पे अब जितने टर्म है इसमें सारे में ही टर्म में ए बी सी तीनों ऐड है, मीन्स यह एक कैनोनिकल फॉर्म है। सिमिलरली अब हम कैनोनिकल पीओएस के बारे में बात करेंगे कि कैनोनिकल पीओएस को हम कैसे लिखते हैं। हमें सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करने हैं कैनोनिकल पीओएस में भी, कि हमारे पास ये दोनों आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं जिसके थ्रू हम देखेंगे कि कैनोनिकल पीओएस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कैनोनिकल पीओएस ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। सो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होने वाला है ए बी सी का, दैट इज, क्वेश्चन को देखा जाए, ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे पीओएस फॉर्म है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है, सम का हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सी हमारे पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ए बार प्लस बी प्लस, हमें 1 ऐड करना है, 0 ऐड करने पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, मीन्स ए डॉट ए बार करना है, सो सी सी बार करना है, डॉट ए प्लस बी बी बार प्लस सी डॉट बी प्लस सी प्लस ए ए बार। ये हमारा तीनों फॉर्म है जिसको हमने ऐड कर लिया है। सो इसको अगर हम आगे एक्सपेंड करें तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों टर्म कॉमन है, लाइक ये और ये कट हो जाएगा, इसमें हम केवल एक को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ए बार प्लस बी प्लस सी और ए बार प्लस बी इसको भी कट करेंगे। सो हमारे पास 1 2 और 3 तीन ही टर्म है, ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी। ये क्या है, बार मीन्स हमें 1 लेना है, 1 0 0 मीन्स 5, yes 1 0 0 means 1 0 0 means 4। सिमिलरली ये क्या है 1, यहाँ पे यहाँ पे हमें बार में 1 लेना है, सो 1 और 1 बीच में 0 है, 1 0 1 मीन्स 5 और 0 1 0 मीन्स 2। सो हमारा जो f होगा दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 4 5 2 4 5। सो यहाँ पे हमारा एक टर्म जो मिसिंग है दैट इज a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे 0 0 0 मीन्स M0, सो यहाँ पे 0 भी ऐड होगा। ये हमारा कैनोनिकल पीओएस फॉर्म हो गया। सो हमने आज की इस लेक्चर में एसओपी के बारे में बात की, पीओएस के बारे में बात की, हमने कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बात की, एसओपी और पीओएस क्या होता है, कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं। इसी के साथ हमने मीन टर्म और मैक्स टर्म के भी बारे में बात किया। इसके बाद हम अगले वीडियो में के मैप के बारे में बात करने वाले हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे हम के मैप की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।